पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये ए बी और ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ए बी सी जो त्रिभुज है उसकी बढ़ाई गई भुजा यानी सी बी को बढ़ाया गया है। सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, यानी सी बी को बढ़ाया गया ई तक बढ़ाया गया है जिस पर ई स्थित है। यदि ए डी लंब है, ए डी लंब बी सी, ए डी जो लंब है ये ए डी लंब बी सी है और ई एफ लंब ए सी है, तो सिद्ध करना है कि ए बी डी असमरूप त्रिभुज ई एफ सी या ई सी एफ। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि यहाँ पर चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये दिया है। क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये दे दिया है ए बी बराबर ए सी दिया है, तो यहाँ पर हम ए बी का आगाम में अगर चलेंगे, ए बी से तीर निकलेगा तो कोण सी में लगेगा, तो कोण सी लिख देंगे यहाँ को, फिर बराबर चिन्ह देंगे। ए सी से तीर निकालेंगे तो लगेगा कोण बी में, यानी कोण बी बराबर सी हो गया, कोण बी बराबर सी है। उसके बाद इसमें अब हमको सिद्ध करना है ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। तो इसी में त्रिभुज में हम चल देंगे, त्रिभुज ए बी डी जो लिखा है यहाँ पर ए बी डी लिखा हुआ है, तो ए बी डी एवं त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज है ई सी एफ, ई सी एफ में यहाँ लिख देंगे। इसमें ए बी डी में कोण बी बराबर दिया है ई सी एफ का कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी होगा, कोण सी होगा ये होगा 1 से। उसके बाद एंगल डी जो है ये 90 डिग्री है, तो ये भी इधर भी 90 डिग्री होगा डी। और डी का अगर पता लिखना है तो डी का पता यहाँ पर लिख सकते हैं, डी है तो यहाँ लिखेंगे ये इसमें डी ले लेंगे तो ए भी बगल में हो जाएगा, इधर पता ए है इधर बी है। उसके बाद इसमें भी 90 डिग्री वाला है, यहाँ पर एफ पर बना है और यहाँ पर इसका पता लेना है ईसी का, क्योंकि त्रिभुज ईसी है तो यहाँ पर ईसी लिखेंगे, ये लिख देंगे 90 डिग्री है उसे लिख दिए हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ बाय ए सिमिलैरिटी, तो ए समरूपता से ये समरूप हो गया है। इस टाइप से हम इसको बना लेते हैं और बड़ी ही आसानी से इसे बनाया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यिकाएं ए डी। कहता है जो त्रिभुज ए बी सी है उसकी भुजा ए बी, उसके बाद बी सी और मध्यिकाएं जो है मध्यिकाएं ए डी। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं, अन्य त्रिभुज ये है पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं यानी पी क्यू
और क्यू आर और इसकी माध्यिका जो है माध्यिका है पी एम के समानुपाती है। ये माध्यिका है भुजा को मत करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर देखने में एक जैसा है, मतलब रूप बराबर है, यानी समरूप है। तो इसको हम लिख लेंगे। पहले यहां पर लिखेंगे क्योंकि एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एवं पीएम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। माध्यिका है तो यहाँ पर बांटा है इसको, जैसे हम इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं बीसी जो है ये बीसी मध्य कर देगा इसको बीसी का, तो ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा यानी बीडी बराबर हो जाएगा डीसी, बीडी बराबर हो जाएगा डीसी। अगर हम बीडी के रूप में लिखेंगे बीडी डीसी के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर अगर बीडी को अगर हम बीसी के रूप में लिखेंगे यही दूर जाके अगर हम बीसी को बीडी के रूप में लिखेंगे तो ये 2 जाके इसमें गुना कर जाएगा। अगर बीसी को हम डीसी के रूप में लिखेंगे तो यही 2 जाके इसमें गुना कर देगा। ये हम बीसी को हम इस त्रिभुज में चलेंगे और इस त्रिभुज में चलेंगे पहले, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं बीडी, तो इसमें लेंगे क्यूएम, तो इसमें बीडी ले रहे हैं। 2 गुना में है, अधिभाग में है, इधर जाएगा तो गुना करेगा। बीडी के रूप में ले बीडी पकड़ रहे हैं तो बीडी को सिर्फ गुना करेगा, हम 2 ही ले रहे हैं, ये बराबर है उसके, तो यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर लिखा है पीएम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, जो आकृति में बता दिया है भुजा क्यू आर पर टकराया है। तो क्यू आर है और क्यू आर को आधा करेंगे, क्यू आर को आधा करेंगे यानी क्यू एम बराबर एम आर है। जैसे ये बराबर हुआ, ये बराबर है, तो इसको लिखेंगे क्यू एम बराबर एम आर। तो हमको इसी त्रिभुज में चलना है, पिछला और पिछला क्यू एम को रखना है, हमको क्यू आर के बराबर करना है। क्यू आर जो क्यू आर है इसके बराबर करना है हमको क्यू एम के, तो क्यू एम 2 गुना भाग में रह जाएगा तो गुना कर देगा, ये क्यू एम हो जाएगा 2। तो हम चूंकि दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी जो है एबी है, पहला भुजा दूसरे त्रिभुज के पहला भुजा के समानुपाती होगा। एबी इधर से एबी लेंगे, एबी बट्टे पी क्यू, एबी बट्टे पी क्यू, बीसी बट्टे क्यू आर, बीसी बट्टे क्यू आर, और इसका माध्यिका ले लेंगे एडी बट्टे पीएम, ये दे दिया, वो दे दिया है। तो यहाँ पे इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा साफ करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एबी बट्टे पी क्यू, एबी बट्टे पी क्यू लिख लेंगे। और उसके बाद बीसी को है, बीसी का मान यहाँ पर दिया है 2BD, बीसी को हम लिख लेंगे 2BD, और QR की BD लिख लेंगे यहाँ पर 2QM, उसके बाद बराबर दे दिया है यहाँ पर AD बट्टे PM, ये दिया है ऐसे करके। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM, ये दो हट गया। उसके बाद AD बट्टे PM, ये कौन त्रिभुज चल गया ABBD AD, यानी पहला त्रिभुज में PQ QM और PM,
ये नीचे वाला देखेंगे इस त्रिभुज में है। तो चूंकि त्रिभुज इसका नाम लेंगे ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम में इसमें लिख लेंगे। जगह में इसका नीचा लिख रहे हैं, फिगर रहने देते हैं, फिगर समझाने के लिए यहाँ पर रहने देते हैं। उसके बाद लिख लेंगे ए बी बट्टे पी क्यू दिया हुआ है प्रमाण में जो हमने यहाँ बनाए हैं, बी डी बट्टे क्यू एम और ए डी बट्टे पी एम दिया है, ए डी बट्टे पी एम। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप यानी एक जैसा है, रूप इसका बराबर है पी क्यू एम लिख देंगे यहाँ पर पी क्यू एम बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ये प्रूफ हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाएं अति संगत कोण बराबर होते, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, कोण बी बराबर इसमें ले लेंगे कोण क्यू। अब हमको ये सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। चूंकि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे, पी क्यू आर में, और यहाँ कोण बी बराबर पहले ले लेंगे, कोण बी बराबर कोण क्यू ले लेंगे, ये हमने 3 से लिखे हैं। उसके बाद एक भुजा ले लेंगे ए बी बट्टे यहाँ पे लेंगे पी क्यू, हमको 3 कंडीशन पकड़ना है। उसके बाद बी सी बट्टे ले लेंगे यहाँ पर बी सी बट्टे क्यू आर, जो कि हमको दिया हुआ था पहले, जो दिया हुआ था समझे, ये दिया हुआ है। वैसे लंब भी दिया है लेकिन लंब जरूरत नहीं पड़ा इसलिए नहीं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर बाय, देखो यहाँ पे इसको इस त्रिभुज में देखेंगे कि कौन नियम लगेगा। तो इसमें कह रहा है कि एंगल ए बी, तो यहाँ पे ये एंगल हो गया। उसके बाद कहता है ए बी हो जाएगा साइड। उसके बाद कह रहा है पी क्यू, ठीक, ए बी के बाद ये ऐसे पकड़ेंगे इसको, ये ले लेंगे ए बी ले लेंगे और बी सी ले लेंगे, बी सी बोल रहा है, बी सी हो जाएगा साइड। एस ए एस बाय एस ए एस सिमिलरिटी, इस टाइप से हम इसको बना लेंगे और बड़ी आसानी से ये बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन नंबर 11 है, 13 है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, ये त्रिभुज एबीसी है, इसके भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी, यानी बीसी पर डी जो है ना इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी, यानी ये कोण ए डी सी अब बराबर हो जाएगा बी ए सी, यानी ये कोण बराबर है। तो दर्शाना है सी ए का होल स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। तो सबसे पहले इसे हम फिगर बनाए, ए बी सी बनाए और बी सी पे एक बिंदु डी इस प्रकार रखे कि कोण ए बराबर कोण डी यहाँ पर हो गया है। तो सबसे पहले इसमें चलेंगे, त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में जो भुजा के कंडीशन दिया है वो पहले लिख लेंगे। तो चूंकि दिया है लिख देते हैं, दिया है कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी दिया है। तो हम चूंकि त्रिभुज सिद्ध करना है हमको, तो इसमें 2 त्रिभुज है एबीसी, इसमें 2 त्रिभुज है एबीसी है, तो त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज
एडीसी, एडीसी में इसमें दे दिया है कोण ए बराबर, यानी कि एबीसी में हो जाएगा कोण ए बराबर, कोण ए मतलब हुआ इसमें बीएसी, और उसके बाद कोण डी, डी मतलब हुआ कि यहाँ पर एडीसी, एडीसी जो यहाँ पर लिखा हुआ है हम लिख देंगे, यहाँ दिया है। उसके बाद एंगल सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एंगल सी बराबर सी, जो दोनों में है उसको कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समान रूप है ए डी सी का, मतलब दोनों देखने में रूप समान है, बाय ए सिमिलरिटी यहाँ पर हो जाएगा। समरूप हो गया तो इसके भुजा अनुपातिक होगी। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं समानुपातिक होती है। तो इसमें यहाँ से जो कोण बना है एबीसी में हम पहले लेते हैं। एबीसी में यहाँ पर कोण ए जो है, ए से भुजा जो एंगल ए है उसके संगत भुजा है ए बी, कोण ए का संगत भुजा ए बी लेंगे। तो यहाँ भी कोण डी का संगत भुजा यहाँ पर ए डी लेंगे, यानी डी ए लेंगे, डी ए यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर ए सी, मतलब इसके विपरीत वाला, पहले ए बी लिए थे इसके विपरीत वाला लेंगे यहाँ पर ए सी। तो यहाँ पर भी यहाँ पर डी ए लिए हैं, इसका विपरीत वाला हम ले लेंगे डी सी। उसके बाद हम यहाँ पर इसके सामने एंगल ए के सामने वाला ले रहे हैं यहाँ पर बी सी, तो यहाँ एंगल डी के सामने वाला ए सी लेना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमको ए सी लिखल है, यानी सी ए लिखल है, तो हमको यहाँ पर सी ए ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं सी डी, बी सी लिखल है तो सी डी लिख देंगे इसको, और यहाँ पर बी सी लिखल है, सी बी लिखल है तो सी बी लिख देंगे, और सी ए लिखल रहता है तो इसको तीन गुना करेंगे। तीनों है कम से कम दो को इसमें बराबर में हम निकाल सकते हैं, सिंगल नहीं निकालेंगे। सी ए का होल स्क्वायर तीन गुना हो जाएगा, सी ए गुना सी ए बराबर बी सी गुना सी डी, ये हो जाएगा। और सी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बी सी आई टू, बी सी मतलब हो जाएगा सी बी, वैसे हम सी बी लिख देते हैं, सी बी इंटू सी डी। इस टाइप से हम इसको बना लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 का बात है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी। पहले हम यहाँ त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। ए बी सी ये माध्यिकाएं हल्का झुका रखते हैं। पी क्यू आर, इसका नाम हो जाएगा ए डी। उसके बाद पी एम, मध्यिका है तो मध्य बराबर करता है। तो कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी ए सी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी के बाद बी सी लिखा हुआ था, ए बी के बाद बी सी लिखा हुआ था क्वेश्चन 12 में, लेकिन यहाँ बी सी नहीं है, यहाँ ए सी है और मध्यिका वही है ए डी। उसके बाद कर रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, पी क्यू दिया था क्वेश्चन 12 में और क्यू आर दिया था, लेकिन यहाँ पर पी क्यू के बाद पी आर है, मतलब वो नहीं है। उसके बाद जो मध्यिका है वही दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे। चूंकि ए डी त्रिभुज एबीसी की मध्यिकाएं है, त्रिभुज एबीसी की मध्यिकाएं हैं, यह मध्यिका है, और पीएम त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिका है,
इसलिए यानी एडी है तो त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है, तो मध्य कर रहा है तो बीसी का यहाँ पर इस टाइप से इसको बना लिए हैं। मध्यिका है तो मध्यिका खींच दिए हैं, ए से ए डी बोला, ए से डी पर, ए से सीधे खींचे इसको। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे बीसी पर टकराया है तो बीसी आधा हो जाएगा यानी बीडी बराबर हो जाएगा डीसी। हमको पहला में चलना है, बीडी को पकड़ना है, तो ये बीडी को पकड़ेंगे तो बीसी बराबर लिखेंगे, 2 भाग है किधर जाएगा तो गुना 2BD, इसको 1 रखते हैं और इसको लिखेंगे यहाँ पर PM भी QR को आधा करता है, बराबर आधा करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे QM बराबर MR। हमको इस त्रिभुज में चलना है पहले, तो हम यहाँ पर QM ले लेंगे, तो QM रखेंगे, इसको लेंगे तो QR बराबर होगा 2QM, ठीक है, गुना करके लिख देंगे, ये 2 हो जाएगा। तो चूंकि जानते हैं तो ये समरूप दिया है, चूंकि दिया है लिख लेंगे एक बार, दिया है AB बट्टे 2 सर के लिखेंगे PQ, AB बट्टे PQ, उसके बाद लिखेंगे AC बट्टे PR, उसके बाद AD बट्टे यहाँ पर PM लिखेंगे, यहाँ पर दिया है मध्यिका दिया है, ये दिया है, इसको हम 3 मानेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज में चल लेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज यहाँ पर इसमें चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम आगे करके बना लेते हैं, AB बट्टे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ तक लिख सकते हैं, उसके बाद थोड़ा मिटा रहे हैं, अभी भाषा कोई जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसको मिटा दिया। तो इसमें हमने जो मध्यिका है यहाँ पर BC की मध्यिका है, तो यहाँ पर जो BC की मध्यिका है, अगर BC को हम आधा करेंगे, अगर BC को हम आधा करते हैं इस पे, तो BC को आधा किए हैं तो BD बराबर DC हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो BC है ना, BC यूज में नहीं, मतलब समानुपाती में नहीं है, इसमें BC कहीं नहीं है, तो BC नहीं है, इसके लिए हम कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले तो हमको 2 त्रिभुज समरूप कर लेना है, तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हम पहला दूसरा त्रिभुज चलेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज, वैसे तो हम कोण भी लेके इसको बना सकते हैं, वैसे समरूप है तो समरूप करना है, तो हम इतना बड़ा नहीं लेकर चलेंगे, वैसे त्रिभुज दे दिया है, हम ये भाषा लिख के इसको बना देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों में यदि मध्यिकाएं समानुपाती हो तो यदि हटाते हैं, और जो समानुपाती होता है तो संगत भुजा है ना, हो तो वे अन्य संगत भुजाओं को उसी अनुपात में बांटता है या विभाजित करता है।
तो यहाँ पर मध्यिका जो है ये समानुपात में मध्यिका दिया है, इसलिए हम एस्टिमेट यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इसको लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे बीडी बट्टे, हम बीडी बट्टे लिखेंगे, बीडी बट्टे संगत भुजा मध्यिका के एडी का संगत है इसमें, बीडी बट्टे लिख लेंगे, बीडी बट्टे क्यूएम। उसके बाद लिख लेंगे डीसी बट्टे, डीसी बट्टे ले रहे हैं तो एम आर। उसके बाद लिख लेंगे इसका मध्यिका एडी बट्टे पीएम, ये इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमको मध्यिका दिया है, अगर इसको हम गुणा करेंगे, जैसे हम यहाँ पर ये और ये ले रहे हैं, ये हमको जो बीसी दिया है बीडी क्यूएम, ये इससे बीसी पूरा लेगा, बीसी यानी ए बी ए सी है, ए बी है और ए सी है, इसमें बीसी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमको बीसी लाना है। इसको बीसी लाएंगे कैसे, तो इसको हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। तो हमको बीसी लाना है, तो हम ये दोनों